अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी फ्रेंच किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। इंग्रेडिएंट्स में आपको चाहिए 1 किलो मटन का गोश्त, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 टीस्पून फुल नमक, ये हस्बे जायका है, एक छोटा पीस दालचीनी का, 2 बड़े साइज़ की इलायचियाँ, 1 टीस्पून हल्दी, 500 ml या फिर 2 कप पानी, 100 ग्राम दही, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 4 टमाटर उनका छिलका उतार के काटा है, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, यह हस्बे जायका है, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ कप ऑयल। इसके अलावा एंड पे ऊपर डालने के लिए चाहिए लीमू के स्लाइसेस, प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर में हम पानी, गोश्त, नमक, बड़ी इलायचियाँ, दालचीनी, प्याज और हल्दी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको हम प्रेशर में पकाएंगे जब तक ये गोश्त पूरी तरह से गल ना जाए। जब ये गल जाए तो गोश्त और यखनी अलग अलग कर लेंगे। अब एक देगचे में हम ऑयल डालेंगे और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के दरमियानी आग पे पकाएंगे। जब इसका रंग चेंज हो जाए तो इसमें टमाटर डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें यखनी और बाकी मसाले डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके दरमियानी तेज आग पे पकाएंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें दही डाल के फिर से भून लेंगे। अब हम गोश्त डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे।
जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इस पे कसूरी मेथी डाल के आहिस्ता आग पे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इस पे नींबू, प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और अदरक डाल लेंगे। मटन कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी।